हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेके कोडिंग पाठशाला पर। तो थैंक यू सो मच, आपने जो टेबुलर विजुअलाइजेशन है उस वीडियो के लिए इतना प्यार देने के लिए। अभी तक उसके 1.7 के व्यूज हो गए। आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करना है, जो भी अभी वीडियोस आएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले हमें आज का जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं कि आज की वीडियो में हम डिस्कस जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो बैकएंड है आपके प्रैक्टिकल के अंदर। दो ही प्रैक्टिकल है उसके अंदर बैकएंड के। उसमें क्या डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है कि क्रिएट अ नोड जेएस एप्लीकेशन विच सर्व एज ए स्टैटिक वेबसाइट। ये हमें करना है। उसके बाद हमें CRUD ऑपरेशन मतलब 4 APIs बनानी है नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और MongoDB का यूज करके। हम असाइनमेंट 2 पे नहीं करने वाले इसको, एक बेसिक में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको बेसिक एक CRUD ऑपरेशन बताने वाला है, उससे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यही हम दो टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट नोड जेएस एप्लीकेशन विच सर्व एज ए स्टैटिक वेबसाइट, यही इस वीडियो के अंदर होगा। और नेक्स्ट वीडियो आपका CRUD ऑपरेशन का आएगा। तो अभी समझते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें HTML CSS और JS फाइल फिक्स होती है। क्या होती है HTML CSS JS फाइल? क्या होती है? फिक्स होती है, मतलब उसका डायनामिक नेचर नहीं होता है। इनका कंटेंट्स सर्वर पर प्री डिफाइन होता है, यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसा कि आप उसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो नहीं होता, वो डायरेक्टली सर्वर ने जो भी उस पेज पे दिखाने के लिए जो भी डेटा है वही आपको दिखेगा। कोई भी आप उसके साथ यूजर इंटरेक्शन नहीं कर सकते। इसी वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, उसका डेटा हम क्या करते हैं कि आपने जो पोर्टफोलियो के अंदर जो भी डेटा डाला है वो खुद आपने डाला है, तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली बैकएंड से आ रहा है। मतलब आपने वो खुद किया है, तो वो वेबसाइट क्या हो गई? पोर्टफोलियो वेबसाइट मतलब स्टैटिक हो गई। जैसे कि रिज्यूमे पेज, आपने कहीं रिज्यूमे पेज बना दिया, इसकी वेबसाइट बना दी, रिज्यूमे के अंदर कंटेंट आप खुद डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का यूजर आकर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। जैसे कि सिंपल लैंडिंग पेज भी एक स्टैटिक वेबसाइट होता है। तो ये मतलब जो चेंज नहीं होती यूजर के इंटरेक्शन पर, इसी वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। मतलब यूजर उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं। अभी स्टैटिक वेबसाइट हो गया कि जो हमें देखना था कि क्या करना है हमें प्रैक्टिकल के अंदर, विच सर्व एज स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट नोड जेएस एप्लीकेशन। अभी नोड जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस क्या है, कई क्यों यूज करते हैं इसके अंदर, हम अभी समझते हैं। तो नोड जेएस क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट, ये क्या है कि ब्राउजर के अंदर रन होती है, आप सभी को पता है। पर अगर हमें क्या करना है, उसे बैकएंड में अगर रन करना है, मतलब उसे हमें जावास्क्रिप्ट को क्या करना है कि हमें सर्वर साइड के अंदर रन करना है, तो क्या करते हैं कि नोड जेएस नाम का एक रन टाइम इन्वायरमेंट आ गया, जावास्क्रिप्ट बेस्ड रन टाइम इन्वायरमेंट, ये जो फास्ट और स्केलेबल होता है। क्या होता है? फास्ट और स्केलेबल होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट को वो सर्वर साइड के लिए रन करता है, ये साफ समझो। और एक्सप्रेस जेएस क्या है? नोड का फ्रेमवर्क है, इजी राउटिंग और फाइल हैंडलिंग डेटा। ये क्या है? एक्सप्रेस जेएस नोड का एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हम जो भी जैसे एंगुलर कैसे फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है एंगुलर जेएस, उसके अंदर कैसे उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके अंदर कमांड डालकर उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर वेबसाइट का क्रिएट करना है वो हम करते हैं। वैसे नो एक्सप्रेस जेएस क्या है? वैसे नोड का फ्रेमवर्क है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। उसके अंदर क्या कहते हैं? बैकएंड फ्रेमवर्क है। उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो राउटिंग करनी होती है, जैसे कि एपीआई क्रिएट करना है, ये सब क्या होता है? एक्सप्रेस जेएस के अंदर होते हैं। आगे समझ में? ये बैकएंड फ्रेमवर्क है और नोड जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट का रन बैक सर्वर साइड रन टाइम एनवायरनमेंट है। आगे समझ, ये दोनों आप अभी समझ लिया। अभी जो हमें समझना है वो कोड के अंदर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या करता है, ये भी हमें समझना जरूरी है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक आप एक ऐसा समझ सकते हैं कि मिडलवेयर की तरह काम कर रहा है। मतलब ऐप डॉट यूज किसके लिए यूज होता है? मिडलवेयर के लिए यूज होता है। उसके अंदर हमने क्या किया? एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक्स, और जिसके अंदर हमने वो वेबसाइट क्रिएट की है पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर, उसको क्या किया हमने? इधर पास किया। इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक फोल्डर से सारी HTML CSS JS इमेजेस डायरेक्टली ब्राउजर को सेंड किए जाएंगे बिना किसी बैकएंड प्रोसेसिंग। आगे समझ, मतलब आपका जो फोल्डर होगा, फोल्डर आपने किया होगा, पब्लिक फोल्डर होगा, उसके अंदर जो भी इंडेक्स डॉट HTML, स्टाइल डॉट CSS और इंडेक्स डॉट JS, ये तीनों फाइल जो है उसको डायरेक्टली क्या किया जाएगा? ब्राउजर को सेंड किया जाएगा। किसको? ब्राउजर को सेंड किया जाएगा। और किसी भी बैकएंड की प्रोसेसिंग की, मतलब स्टैटिक वेबसाइट रूल से डायरेक्टली क्या किया जाएगा? आपके ब्राउजर पे प्रोसेस किया जाएगा किसी भी बैकएंड प्रोसेसिंग की। तो ये इसीलिए हम क्या करते हैं? एक्सपर्ट स्टैटिक हम उसको यूज करते हैं। और उसको क्या करते हैं? एज एन मिडलवेयर यूज करते हैं, ऐप डॉट यूज करके। वो क्या करेगा? वो उस फोल्डर से फाइल लाएगा और ब्राउजर पे वो देगा बिना किसी प्रोसेसिंग के। आ गए सामने? अभी हम समझते हैं कि हमें करना क्या है, कि हम क्या करेंगे, कि हमारा फ्लो क्या होगा प्रैक्टिकल का। तो सबसे पहले क्या होगा? यूजर यूजर टाइप करेगा जो यूआरएल हमने दी होगी अपने बैकएंड को रन करते समय, http लोकल होस्ट 3000 हम देंगे। और एक्सप्रेस रिसीव्स गेट रिक्वेस्ट एट स्लैश, मतलब जब भी हम स्लैश राउटिंग करते हैं तो एक्सप्रेस क्या करेगा? गेट रिक्वेस्ट, मतलब डेटा को गेट करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा। और ऐप स्टैटिक मिडलवेयर आएगा उसके बाद। स्टैटिक मिडलवेयर क्या करेगा? वो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक पब्लिक को मिडलवेयर एज यूज होगा। मतलब क्या? बिना जो HTML CSS और JS फाइल है पब्लिक फोल्डर के अंदर, उसे बिना क्या करेगा? बिना प्रोसेसिंग को डायरेक्टली ब्राउजर पे रेंडर हो जाएगा। अब देखो एक्सप्रेस सर्चेस पब्लिक डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डिफॉल्ट फाइल, देखो वो क्या करेगा? सबसे पहले आपको पता है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल वो सर्च करता है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल सर्च होगी, और जैसे आपको फाउंड होगी वो डायरेक्टली क्या कहा? ब्राउजर पे रेंडर की जाएगी। और ब्राउजर क्या करेगा? उस HTML को लोड करेगा, उसी के साथ उसकी CSS होगी उसको भी लोड करेगा, और JS को भी लोड करेगा। यही काम हमें करना है सिर्फ। आ गए समझ में? तो अभी हम आगे चलते हैं। उससे क्या होगा कि
मतलब जैसे कि सिंपल पोर्ट के लिए वेबसाइट हो गई, जैसे कि रेज्यूमे हो गया, उनको हमें कोई भी डेटा की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ही वो रेज्यूमे हम टाइप कर देंगे एचटीएमएल टैग्स के अंदर। जैसे हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है वैसे करेंगे, उसको सीएसएस अप्लाई करनी है वो भी कर देंगे, और जेएस अप्लाई करनी है वो भी कर देंगे। और हमें उसके अंदर कोई भी बैकएंड प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं कि हमें बैकएंड से डेटा लाना है, हमें डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे उस फाइल को हमें क्या करना है, फेच करके ब्राउजर पे रेंडर करवा दें। आगे समझ। और कॉलेज प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड टेस्ट करना हो, स्टैटिक डॉक्यूमेंटेशन या ट्यूटोरियल्स का जो होता है, ट्यूटोरियल्स के अंदर भी देखो तो उसके अंदर सिर्फ कंटेंट आपका दिखाई देगा, तो उस कंटेंट को अगर डायरेक्टली हमें ब्राउजर पे दिखाना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग नोड जेएस एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। और इसके फायदे क्या है कि सुपर फास्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि फाइल डायरेक्टली भेजी जा रही है। बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होता है, कि डायरेक्टली हम अभी देखेंगे, आपको दिखेगा कि बैक एंड के सबसे इजी कोड यही आपको लगेगा। एक्सटेंड करना इजी है, जैसे कि आगे चल के एपीआईज भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर हम। नोड जेएस असिंक्रोनस है, ज्यादा यूजर को हैंडल कर सकता है, मतलब ज्यादा यूजर भी उसके ऊपर वो अगर सर्च करेंगे तभी भी वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि आपने नोड जेएस एज अ आपने नोड जेएस उसके अंदर यूज किया गया है। आगे समझ में, यही आपका पूरा फ्लो है कि हमें कैसा आपका प्रैक्टिकल रन होगा, कैसे आपकी जो फाइल से वो डायरेक्टली ब्राउजर पे रेंडर होगी, तो सभी मैंने इधर बता दिया। अभी जो नेक्स्ट हमें जो करना है कि प्रोजेक्ट को हमें क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, या डायरेक्टली आप फोल्डर बना सकते हो स्टैटिक हाइफन वेबसाइट नाम का। उस वेबसाइट में जाकर हमें क्या करना है, वीएस कोड के अंदर टर्मिनल को ओपन करना है, npm init वाई कर देना, मतलब हमें क्या करना है, नोड को उधर इनिशियलाइज कर देना है। और ये करने से पहले आपके सिस्टम के अंदर पहले तो नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। ये आपको पता है नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करना है, डायरेक्टली नोड जेएस जाओ वहाँ डाउनलोड करो और नेक्स्ट नेक्स्ट करके पूरा आपका नोड जेएस वहाँ डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही स्टेप करते हैं। एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम हम देंगे स्टैटिक हाइफन वेबसाइट। बना दिया, उसे क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एचटीएमएल वीएस कोड के अंदर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये होने के बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें npm क्या करना था, npm init हाइफन वाई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर डायरेक्टली npm init हाइफन वाई कर दिया, मतलब npm नोड को हमने क्या किया, पहले तो इनिशियलाइज कर दिया। अभी वो इनिशियलाइज होने के बाद आप देखो, ये कमांड डालने के बाद आपके पैकेज डॉट जेसॉन नाम की जो फाइल है वो आपकी इधर क्रिएट हो जाए। उसके अंदर क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है, कीवर्ड्स होते हैं, नेम क्या है, आपका वर्जन क्या है, और मेन इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को वो करेगा। ये सबसे पहली कमांड होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें अभी एक्सप्रेस का भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस भी करेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अभी ये npm इंस्टॉल एक्सप्रेस होने के बाद आप देखो कौन कौन सी फाइल अभी इसके अंदर आती है। पहले तो नोड मॉड्यूल्स आएगा, नोड मॉड्यूल आने के बाद आपकी मेन जो फाइल है पैकेज आइकॉन लॉग डॉट जेएस फाइल, ये भी इधर आ जाएगी। आगे समझे। और इसके अंदर आप देखो कि हमें रन क्या करना है, वो भी आपका डिफाइंड किसके अंदर होगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर, कि हमें नोड इंडेक्स डॉट जेएस इसी फाइल से हमें क्या करना है, रन करना है। यही मेन के अंदर लिखा होता है। आगे समझे। अभी नेक्स्ट जो हमें करना है कि हमें एक पब्लिक फोल्डर बनाना है। आगे हम चलते हैं कि हमें करना क्या है, मैं आपको कि नेक्स्ट हमें जो करना है कि क्या करना है कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्टैटिक वेबसाइट हमने बना ली, उसके अंदर हमें पब्लिक फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सीएस स्टाइल डॉट सीएसएस स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये ऑप्शनल है, स्टाइल आप लगा भी सकते हो, स्क्रिप्ट भी आप लगा सकते हो, ये दोनों ऑप्शनल है, पर आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल आपको बनानी है। और सर्वर डॉट जेएस, उसके अंदर पूरा आपका जो नोड जेएस का कोड होगा वो इधर होगा, जो एक्सप्रेस वाला है वो इधर होगा। उसके अंदर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल समझाता हूँ कि क्या क्या करना है उसके अंदर, और फिर जाके हम सर्वर डॉट जेएस को डायरेक्ट समझेंगे। तो क्या करना है, शिफ्ट वन दबाकर आपको पूरा कोड जनरेट कर देना है। और बॉयलर पेट जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, स्टैटिक वेबसाइट नाम का एक टाइटल आ जाएगा। और लिंक रिलेटिव क्या करना है, स्टाइल सीट, हमें स्टाइल सीएसएस को लिंक कर देना है। और वेलकम टू माय स्टैटिक वेबसाइट, और एक दिस सर्व यूजिंग नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस, ऐसा सिंपल आपको लिख देना है। और नीचे आपको स्क्रिप्ट मतलब जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसे लिंक करना है। अभी नीचे क्या किया है, फॉन्ट फैमिली एरियल, वो स्टाइल हमने उसको अप्लाई की, जो बॉडी के अंदर जो भी डेटा है उसको क्या किया, फॉन्ट फैमिली एरियल कर दिया, बैकग्राउंड कलर उसका ये सेट कर दिया कोड। और पैडिंग हमने दे दी उसके लिए 20 पिक्सल, और टेक्स्ट लाइन हमने क्या कर दिया, सेंटर सेंटर। और स्क्रिप्ट पार्ट्स के अंदर जब आप इंस्पेक्ट करके चेक करोगे कंसोल के अंदर, तो वेबसाइट लोडेड सक्सेसफुली, जब ये रन हो जाएगा तो वेबसाइट लोडेड सक्सेसफुली आपको कुछ ऐसा दिखने का मिलेगा। और वैसे आप देखो, आप सिंपल इसके अंदर एक लाइन भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का अंदर सिंपल एक एच1 टैग लिखकर आपका हो जाएगा। ये स्टाइल विल अप्लाई करना है, जो ऑप्शनल है, मैं ऐसे ही प्रोवाइड करने वाला हूं, आप डायरेक्टली वहां से ले भी सकते हो। पर हम एक सिंपल सा करेंगे कि हमें एडिंग जो आ रही है कि नहीं वो हम देखेंगे कैसे। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया था उसे क्या करना है, हमें इधर लाना है। तो क्या करेंगे, अगर हमें लाना है तो क्या करेंगे, उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, कॉस्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस हम करेंगे।
उसके बाद हमें क्या कर रहे हैं कि उस एक्सप्रेस के फीचर को हम क्या करते हैं कि ऐप नाम के एक इंस्टेंस बना लेंगे, उससे लेंगे, मतलब जब भी आपको लेना है तो ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट लिसन, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस के फीचर को आप ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इधर से उसके अंदर ला दिया, और ऐप क्या करेगा, ऐप की मदद से हम उस एक्सप्रेस जो बैकएंड फ्रेमवर्क है उसके क्या करेंगे, एक्सप्रेस मॉडल के हम क्या कर सकते हैं कि ऐप की मदद से उसके फीचर्स हम यूज कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, एक पोर्ट क्रिएट करना है कि जहाँ की आपकी पोर्ट पे आपका ये रन होगा, जैसे कि HTTP लोकल होस्ट 3000 पे आपका ये रन होगा। और ऐप डॉट उसके अंदर हमें क्या करना है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और सिंगल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है, जो पब्लिक फोल्डर बनाया था जिसके अंदर आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, स्टाइल डॉट सीएसएस और स्क्रिप्ट डॉट जेएस बनाया था, उसे क्या करना है, हमें उसके अंदर लाना है। अभी ये ऐप डॉट यूज मतलब क्या, एज एन मिडलवेयर यूज कर रहा है। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक क्या करता है, मैंने पहले भी समझा दिया कि वो क्या करता है कि जो भी फाइल्स आपकी होंगी पब्लिक फोल्डर्स के अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गई, उसे क्या करता है वो बिना किसी प्रोसेसिंग के डायरेक्टली वो क्या करता है, ब्राउजर के ऊपर रेंडर कर देता है, ब्राउजर के ऊपर वो ला देता है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट इस लोकल सर्वर पे आती है तो उसके अंदर का डेटा वो डायरेक्टली ब्राउजर के ऊपर आ जाता है। आ गए समझ? तो यही हमें इसके अंदर करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है। अब तक के जितने भी प्रैक्टिकल किए उसमें से सबसे इजी प्रैक्टिकल यही है। आ गए समझे? तो अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर एक फोल्डर बनाएंगे, किस पब्लिक नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को मैं एक सिंपल बना रहा हूँ, आप चाहे तो मैं वो गिटहब पे डाल दे रहा हूँ उसकी सीएसएस और उसकी जावास्क्रिप्ट दोनों में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर हम इधर सिंपल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल शिफ्ट दबा के हमें क्या करना है, बॉयलर प्लेट को जनरेट करना है। ये होने के बाद हम क्या करते हैं कि इधर का टाइटल हम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट में आप कर देता हूँ। स्टैटिक वेबसाइट होने के बाद हमें करना क्या है कि इस बॉडी टैग के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि हेडिंग दे देता हूँ कि वेलकम टू जेके कोडिंग कोडिंग पाठशाला। हो गया, ये सिर्फ हेडिंग में दे देता हूँ। जब भी आपका कोड रन होगा तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको उस पेज पे दिखेंगे। अभी क्या है मैं आगे समझाता हूँ। इसको चाहे आप CSS अप्लाई कर सकते हो और चाहे तो उसके जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। जो तो हम सिंपल बना रहे हैं तो उसके लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर सिर्फ हम एक लाइन लिखते हैं। और अभी हम क्या करते हैं कि एक और फाइल बनाते हैं स्टैटिक वेबसाइट के अंदर ही। वो किस नाम की फाइल बनाएंगे, सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल, सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल बनाएंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, रिक्वायर हमें क्या करना है, उसके अंदर जो एक्सप्रेस मॉडल है उसे हमें क्या करना है, इधर लाना है। ये होने के बाद हमें नेक्स्ट जो करना है वो क्या करना है कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस होने के बाद हमें जो नेक्स्ट करना है कि हमें क्या करना है, ऐप की मदद से हम एक्सप्रेस फीचर लाएंगे। तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, एक्सप्रेस को सिर्फ इधर कर दूंगा। ये होने के बाद क्या करना है, सिर्फ दो पैरेंथेसिस हमें दे देने। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पोर्ट डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट PORT पोर्ट इज इक्वल टू क्या करता हूँ मैं, 3000 इधर पोर्ट दे देता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, मिडलवेयर के अंदर जो हमने पब्लिक फोल्डर बनाया है उसकी फाइल के में एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे हम, अभी मैंने समझाया था आपको, क्या करेंगे हम कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और पब्लिक का जो फोल्डर का पाथ है वो इधर हम दे देंगे। क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज क्या करेंगे, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और उसके बाद हमें क्या करना है कि पब्लिक को हमें लेना है। तो सिंगल कोट्स के अंदर क्या करूंगा मैं, पब्लिक नाम का जो फोल्डर है उसे हम लेंगे। क्या ये पब्लिक ही ना, देखो PUBLIC पब्लिक हमारा हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि वो सर्वर लिसन कहाँ करेगा, मतलब आपने जब भी कोड रन करते हो वो कोड को हमें क्या करता है, लिसन करना पड़ता है, मतलब सब वो रन कहाँ पे होना वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। ऐप डॉट लिसन यहाँ पे वो रिसीव करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वेस्ट और डायरेक्टली रिस्पॉन्स। आगे जाके हम क्या करेंगे, CLG कंसोल लॉग के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि सर्वर इज रनिंग एट, उसे आपको क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, उसी के अंदर आपको देना पड़ता है जब भी आप कोई कोड कर देते हो। अभी क्या करना पड़ेगा, डॉलर उसके अंदर में क्या कर देता हूँ, पोर्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है उसी पोर्ट पे डायरेक्टली वो रन हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि हमने जो लिखा था वो सही है क्या नहीं। क्या करता हूँ, सिर्फ मैं इधर जाके नोड नोड क्या करना है मुझे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस अभी कोड अभी रन हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, उस कोड पे जाके चेक करना है कि जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर हमने हेडिंग दी थी क्या वो इधर दिख रही है कि नहीं। तो अभी हम चेक करते हैं, देखो वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला इधर रन हो गया है। और हाँ, ये हमने कहाँ लिखा है, आप देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर वेलकम टू जेके कोडिंग पाठशाला इधर लिखा है। तो यही काम है कि किसी स्टैटिक वेबसाइट को हमें क्या करना है कि हम नोड जेएस का एप्लीकेशन बनाकर हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली आपके पेज को हम ब्राउजर पे रेंडर कर रहे हैं। अगर सर विद हेल्प ऑफ नोड जेएस की हेल्प से, अगर समझे तो यही इस प्रैक्टिकल के अंदर था। ये आप चाहे तो ये स्टाइल CSS में आपको नीचे उसके जो रेपो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पर
यही इस प्रैक्टिकल के अंदर था। बहुत ही ईजी और सबसे छोटा प्रैक्टिकल आपको यही लग सकता है। तो आप ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।